अस्सलामुअलैकुम आज़ाद डिजिटल लाहौर से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर में एक नौजवान बहुत मशहूर है जो पुरानी कब्रों की जो है वो खोज करता है और 10 साल से वो ये शौक़ अपना जो है उसको परवान चढ़ा रहा है और अब तक 5000 से ज़ायद कब्रें मशहूर शख्सियात की, शुअरा की, अदीबों की, जजेस की और सियासतदानों की वो डिस्कवर कर चुका है। वो वहाँ पर जाकर फ़ाते भी पढ़ता है और उनकी रेनोवेशन भी करने की कोशिश करता है। तो आज बिल आखिर हमने उस नौजवान को एक कब्रिस्तान में कब्रों की खोज करते हुए ढूंढ निकाला है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो ये कब्रों की खोज का जो शौक़ उन्होंने पाला हुआ है, ये शौक़ उन्हें कैसे पैदा हुआ और आज वो किस कब्र की खोज में इस कब्रिस्तान में मौजूद है। तो आइए उनसे बात करके देखते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कब्रों की खोज के हवाले से जो है वो जाने जाते हैं और अरसा 10 साल से यही काम कर रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि हमने आपको ढूंढ निकाला। ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप किस कब्र की खोज में इस कब्रिस्तान में आए हैं? मैं अक्सर इस कब्रिस्तान में आता रहता हूँ। यहाँ पे कई नामवर शख्सियात, जैसे इस वक्त हम लोग खड़े हैं मुनीर नियाज़ी साहब की, पंजाबी और उर्दू ज़ुबान का एक बहुत बड़ा नाम है। आप लोग जानते हैं इनके नाम पे रोड भी है, साहिवाल में एक पार्क भी है। तो अपने ज़माने के एक मशहूर कह लें कि शायर थे। कुछ तरह वहाँ औखियाँ सन। हाँ बिल्कुल। कुजुंजवी कुजुंजवी। उन भी सानू मरण का शौक सी, हाँ कोई इस जी। तरह का हाँ इनका ये बिल्कुल। कलाम बड़ा मशहूर है। तो आपको ये शौक जो कब्रों की खोज का है, ये कब और कैसे पैदा हुआ? ये शुरू से ही था, कह लें कि पर्सनैलिटीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा था। कोई भी जब अखबार लाजमी पढ़ा करता था बचपन में, मैंने कई इंटरव्यूज़ में बताया। जब लैपटॉप आया या सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया तो तब भी मैं शख्सियात के ऊपर ही सर्च करता रहता था कि किसकी शादी किधर हुई है, एक ही ख़ानदान से कितने लोग मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, किस शख्स ने कितनी कब्रें, वो किस शख्स ने कितनी किताबें लिखी हैं। ये तमाम चीज़ें मैं जो है वो रिसर्च करता रहता था और सर्च भी करता रहता था। ये इन बिल्ट आपका ये एक शौक था? कह सकते हैं कब्रों का तो बहुत बाद में आया, लेकिन शख्सियात के ऊपर शुरू से मैं करता रहता था काम ना, कि कैसे कैसे नामवर शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं। हम लोग तो कह लें कि मजाक ही कह लें, मैं भी जब स्कूल लाइफ में था तो कहता कि हम लोगों ने क्या ईजाद किया है या क्या किया है। तो सिर्फ लाहौर के अंदर ही मैंने 5000 शख्सियात की जब कब्रें तलाश की तो पता चला कि एक एक शख्स ने 15-15, 40-40 किताबें लिखी हैं, ऐसी ऐसी ईजादात की हैं कि बंदा हैरान रह जाता कि इन लोगों का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। तो मतलब आपने 5000 कब्रें जो हैं वो डिस्कवर की हैं। कुछ के नाम गिनवाएँ, कुछ शख्सियात के जिनके बारे में हम ही सुन के हैरान हो जाएँ कि ऐसे-ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी अगर इसी कब्रिस्तान की बात की जाए तो मुनीर नियाज़ी साहब हैं, फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब, फिर ख़ान फजल रहमान ख़ान, एक बहुत बड़ा नाम कहा जाता है कि सादत हसन मंटो के बाद अगर किसी के जो नावल थे, अफसाना अफसाने थे, तो उसके ऊपर जो क्या कहते हैं बैन हुआ था, तो वो ख़ान फजल रहमान ख़ान थे। एक बहुत बड़ा नाम थे। पाक टी हाउस पे उनकी बड़ी यादें हैं। इसी तरह आपने ख़बरें अखबार का सुना होगा, ज़िया शाहिद बहुत बड़े सहाफ़ी थे, उनकी आखिरी रामगाह भी इसी कब्रिस्तान में है। अगर हम लोग सड़क की दूसरी तरफ चले जाते हैं तो पीटीवी का मशहूर शो था बज़्म तारक अज़ीज़ की आखिरी रामगाह भी इसी इलाके में है। तो लातदाद आप कह सकते हैं ये मॉडल टाउन का इलाका है। ठीक है, इसी तरह जी ब्लॉक का कब्रिस्तान है, उसके अंदर कई नामवर शख्सियात जो हैं वो मदफन है। अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, फैज़ अहमद फैज़ साहब और भी कई, डॉक्टर बाकर रिजवी, इस तरह के लातदाद नाम हैं। तो आप इन लोगों को, जिस तरह आप ख़ान फजल रहमान ख़ान साहब के बारे में बता रहे हैं, तो रिसर्च कैसे करते हैं? आपको पता कैसे चलता है और उनकी कब्रों का कैसे पता चलता है कि आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं? कब्र ढूँढने में तो कह लें थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि जो गोरकन वगैरह ही होते हैं वही केयर टेकर होते हैं, तो वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं होते। अगर तो कोई फैमिली आती है रेगुलर, तो उनको पता होता है कि यार ये उनका है, ये चावला ग्रुप का है, ये सर्विस वालों का है, इस तरह, या किसी ने कोई सियासी आदमी है तो सियासतदान है, तो उनको पता होता है। तो कुछ जैसे खान फजल रहमान साहब का जिक्र किया, तो हमारे कराची के बहुत बड़े राइटर हैं अकील अब्बास जाफरी साहब, तो ये उनको चाहिए थी इनकी तरीक़े वफ़ात। तो फिर ये बड़ी मुश्किल से कह लें मैंने ढूँढा, तो काफ़ी दफ़ा मैं कब्रिस्तान मुझे आना भी पड़ा, क्योंकि लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है, इवन कि कुछ लोग तो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहते हैं, मियानी साहब। तो वो उनका ये ख्याल था कि शायद वहीं पे मदफन है। कोई भी एक आम जो होता है तो यही सोचता है कि शायद वहीं पे जाएगा। तो लेकिन इनकी आखिरी रामगाह भी इधर थी, तो बहुत उसको कह लें कि तकरीबन 2 साल लगे इसे ढूँढने में। ये सारा आपका शौक है या कोई से आपको अर्निंग भी होती है? नहीं, ये सिर्फ शौक ही है। आप देखें ना, हम लोग तो अपने ज़िंदा लोगों की कदर नहीं करते।
तो मुर्दा भी किसने करना है और इससे क्या आपने अर्निंग करनी है। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल लोग बना रहे हैं, वो शख्सियात के ऊपर वीडियोस भी बनाते हैं, इवन के वो ट्रेंड भी कह लें, इवन के आप कह सकते हैं कि ट्रेंड सेटर मैं ही था। जब भी किसी की बरसी आती थी या सालगिरह होती थी तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करता था, रील वगैरह। तो अब वो उसमें व्यूज़ के चक्करों में आप कह लें कि लोग अब वो जी काला जादू दिखाते हैं या ये चीज़ें दिखाते हैं, या कब्र पे कोई भी नहीं आता, तो कब्रों पे कोई भी नहीं आया करता, ठीक है। हमारे चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, अगर आप एक हफ्ता नहीं आएंगे तो कब्र के ऊपर मिट्टी पड़ेगी ना। तो लेकिन वो लोग उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि जी ये देखें कब्र की हालत ये हो गई है, ख़ानदान वाले नहीं आते, बच्चे नहीं आते। तो बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं भी कि वो अब बाहर मुंतकिल हो गई हैं, ठीक है। जब वो कोई भी नहीं आएगा तो गौर करें उस कब्र के अंदर से कब्र निकाल देंगे। ऐसी हज़ारों कब्रें हैं। आयशा भोसले, पाकिस्तान की जो पहली फिल्म बनी थी तेरी याद, उसकी मेन लीडिंग एक्ट्रेसेस थी, उनकी कब्र मैंने खुद बनवाई है, ठीक है। वो कब्र ख़त्म होने लगी है, कतबा नहीं है उसके ऊपर। इस तरह देसंग दा राजा, मेरे बाबुल दा प्यारा, इतना मशहूर गीत है, लोकगीत, हर शादी में वो गाया जाता है, ठीक है। वो लगता है, वो प्ले होता है आज भी। तो वो उनकी कब्र ही नहीं है इस टाइम पे लाहौर में ना, वारिस लुधियानवी। नहीं नहीं, मुझे पता है उस कब्रिस्तान में, लेकिन वो कब्र ख़त्म हो गई है, गोरखा ने अंदर कब्र निकाल दी हुई है, ठीक है। उनकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई थी, उनके बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई, तो वो नहीं है, कब्र ही नहीं है अब। मुझे पहली दफ़ा आपके बारे में पता चला, जिस बंदे ने आपका जिक्र किया तो उसने ये बताया कि ये शख्स जो है ये कोई जादूगर है और ये काला जादू करता है, इसलिए ये कब्रों पे जाता है। तो क्या ये बात सच है या ये बनी बनाई बातें हैं आपके बारे में? नहीं नहीं, वो मेरे बारे में वैसे मैं आपसे ही फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, हालांकि मुझे तो ये 10 साल से ज़ायद टाइम हो गया। वो लोग कह सकते हैं क्या कि अभी मेरी इतनी उम्र तो नहीं है, पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, या जाते हैं लोग मुझे बुलाते हैं, या बड़े बड़े राइटर्स हैं, जैसे मैंने अकील अब्बास जाफरी का नाम लिया, तो पाकिस्तान के बड़े मुहक्किकीन में वो शामिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर मनीर स्लैश हैं, वो मुझसे डबल एज के हैं। तो अच्छा, ये लोग आपको कह के कब्रों की खोज करवाते हैं? वो लोग नहीं, मतलब हेल्प लेते हैं, ठीक है। उन लोगों की भी तरीही गलतियाँ हैं, कब्र नहीं है ना, एक शख्स है, कोई पर्सनैलिटी है। जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं फ्यूचर में कोई किताबें लिखता हूँ 10, 5 या 1, 2 कोई भी, तो वो सारी एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी गुजारता है, जब पैदा होता है लहद तक जाने तक वो पूरी ज़िंदगी गुजारता है, कई नशेबो फराज आते हैं उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो पूरी एक कहानी लिखना, स्टोरी लिखना, आपको लाहौर के अंदर 20-20 पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, 2-2 शख्सियात के ऊपर पूरी पूरी किताबें मिलती हैं। हमारे पास आप देखें ना कि इलामा इकबाल हैं, उनके ऊपर पूरी PhD होती है, चेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह इलामा इकबाल की पूरी जितनी भी फैमिली थी, उनकी सबकी फैमिली की मैंने कब्रें की हुई हैं। तो ये जो आपने हाथ में रजिस्टर उठा के कुछ आप लिख रहे थे, ये क्या, इसका क्या मामला है? मतलब रिकॉर्ड है, जो भी मैं नोट करता हूँ, उसकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और कौन सा कब्रिस्तान है, वो मैं नोट कर लेता हूँ। इसमें ये सारे 5000 लोगों का रिकॉर्ड इसमें है? नहीं, इसमें 5 का तो नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि कोई एक रजिस्टर में कुछ 40 से 50 कब्रिस्तान ना इस तरह लिखे हुए हैं, और मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। साथ कंप्यूटर में भी क्या कहते हैं, साथ साथ डाटा फीड करता रहता हूँ। कभी आप इतना जो कब्रिस्तानों में घूमते हैं, एक यूनिक आपका शौक़ है जो मैंने आज तक नहीं देखा किसी शख्स में हो, तो कोई यूनिक किस्म की, मुनफरिद किस्म की कब्रें भी आपने देखी हैं जो आम कब्रों से ज़रा हट कर हों? हज़ारों की तादाद है। अब ये देखें ना, ये तो वाइट मार्बल लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियंस की कब्र देखते हैं, और ख़ास तौर पे अगर पुरानी बात की, जैसे फॉरमन, आपने फॉरमन कॉलेज का नाम सुना होगा, FC कॉलेज, वो तो है सिंपल मार्बल की अभी बनी है। तो क्रिश्चियंस की जो कब्रें हैं वो बहुत पैसा लगता है, 15-15 लाख की कब्र भी है, वो ऐसा सा स्टोन उसके ऊपर लगा हुआ है, इंडिया से स्टोन बाकायदा मंगवाया गया हुआ है, बाहर के ममालिक से मंगवाया गया हुआ है, इस तरह का वो मार्बल है। तो वो आज भी मौजूद हैं, लाहौर शहर में मौजूद हैं। अच्छा, आप मतलब 10 साल पुराना शौक़, आप बड़े पुराने अरसे से जो है ये शौक़ कर रहे हैं कब्रिस्तानों में जाने का, कब्रों को खोजने का। तो कब्रिस्तानों में तो एक बड़ी सरासीमगी सी और खौफनाक से मनाज़र और डर भी लगता है। कभी आपको कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि आप डर गए हों, या किसी चीज़ से आपको जो है कोई ख़तरा महसूस हुआ हो, या कोई इस तरह का वाक़या हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, मुख्तलिफ हो जाते हैं, छोटे से जैसे जानवर वगैरह, कुत्ते वगैरह भी अक्सर कब्रिस्तानों में होते हैं, ठीक है। अभी ये लास्ट टाइम ही मैं धर्मपुरे के इलाके में कब्रिस्तान कर रहा था, तो वो मेरे सामने एक खातून को वो पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे वाक़े तो हो जाते हैं। जिन चुड़ैल नहीं देखी? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, एक कह लें कि एक वहम सा हो गया जब से ये इंटरव्यूज़ देना शुरू किया। मैं तो जब 10 साल से कर रहा था, कभी भी नहीं, मैं आ भी जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। अभी भी आप देखें तो बैग है मेरे पास, मैं तो रेस्ट भी कर लेता हूँ कब्रिस्तान में बैठ के ना, जब ज़्यादा थक जाता हूँ तो वो। लेकिन वो लोग क्योंकि बार बार एक ही सवाल पूछते थे, तो अब ऐसे लगता है मैं तो इनके कई दफ़ा रात में भी आ जाता हूँ, ठीक है। अब नहीं आता वो, जब से ये कुछ अदरवाइज़ कोई ऐसी कोई बात नहीं। हमारे ये प्यारे हैं, आप कतबे देखें तो हर कतबे पे कलमा लिखा हुआ है। आप कब्रों पे पौधे भी लगाते हैं और उन्हें रेनोवेट भी करते हैं, ये भी मैंने सुना है। नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं, वो बाकी फैमिली कोई जो बहुत, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कोई पहला प्रिंसिपल होगा, या कोई जैसे आयशा भोसले की मैंने बात की, वो पहली एक्ट्रेस थी, तो उनके कर देते हैं। इसी तरह हमारे लाहौर के DC थे, लाहौर के DC, तो उनके वालिद की क्या कहते हैं, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। उनकी कब्र हमने पूरी बनवाई। मुमताज़ राशिद लाहौरी, लाहौर के बहुत बड़े शायर हैं,
उनके साथ मिलके। तो इस तरह के छोटे मोटे कतबे लगवाते हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन कम अज़ कम वो देख सके कि ये बाकायदा बाहर के ममालिक में तो ये मौजू है। ठीक है, मेरे पास अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ लंदन की एक प्रोफेसर आई, तो उनको लाहौर में कोई बंदा ही नहीं मिला। वो मुझसे बाद में वो डिस्कस करती रही, वो बाकायदा वहाँ पे टूर करवाते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे 10,000 साल पुरानी भी, 1000 साल पुरानी कब्रें भी मिलेंगी। हमारे यहाँ पे तो अगर आप 5 साल नहीं आएंगे ना, तो वो कब्र अंदर से निकाल देंगे और मिलती भी नहीं है। ये जो कतबे वगैरह लगवाते हैं और रेनोवेशन करवाते हैं, ये सारा आप अपने खर्चे से करते हैं, शौक से? ज़ाहिर बात है, वो अपने पास ही करना है और वो किसने करना है। कोई दोस्त वगैरह, जैसे अब ये लास्ट टाइम था तो वो ओबियसली अब एक ताल्लुक़ है, तो मुमताज़ राशिद साहब ने उसके पैसे सारे पे किए थे। ठीक है, इसी तरह कोई दोस्त अगर कोई वीडियो देख लेता, क्योंकि वो फेसबुक पे मैं पोस्ट तो करता रहता हूँ, तो वो कह देता है यार ये हम करवाना चाहते, तो मैं सिर्फ जगह दिखा देता हूँ। आगे वो वहाँ पे वो सोना लगाएं, मार्बल लगाएं, मिट्टी लगाएं, वो उनकी ही है, मेरी नहीं है उसकी ज़िम्मेदारी। बड़ा यूनिक शौक है आपका और अल्लाह ताला आपको इस पे साबित कदम रखे और इसको आपके लिए मज़ीद जो है वो मुफीद भी बनाए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक नौजवान, लोगों की मुख्तलिफ़ हॉबीज़ होती हैं, शौक़ होते हैं, बचपन के शौक़ होते हैं, मगर इस नौजवान को जो ये शौक़ लगा है कि ये मशहूर शख्सियात की जो कब्रें जो लाहौर में गुमनाम हो चुकी हैं, इवन उनकी जो निशानियां हैं वो मिट चुकी हैं, तो ये शख्स जो है उनकी खोज लगाता है, उनको रेनोवेट भी करवाता है, उसको जो है वो खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है और उनको ऑन रिकॉर्ड लाकर ये सबसे बड़ी खिदमत कर रहा है लाहौर के हेरिटेज की। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। ज़ाहिर महमूद, लाहौर।